आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में जीएसटी सरलीकरण, जीएसटी 2.0 एवं स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य कर संरचना को सरल बनाकर व्यापारियों और उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, ताकि देश आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़ सके। साथ ही उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग और प्रोत्साहन पर बल दिया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, ध्रुव संतोलिये, अमरजीत सिंह सलूजा, चैम्बर अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला समेत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान व्यापारियों ने जीएसटी सुधारों के लाभ, स्थानीय उद्योगों की मजबूती और आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े अपने विचार साझा किए। आयोजन को सफल और सार्थक बताया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिरिडीह के सदस्यों के साथ और अन्य व्यवसायियों के साथ आज जीएसटी रिफॉर्म्स पर चर्चा हुई। सबने, क्योंकि जिस तरह से इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के लिए, लोगों के हित के लिए और हर लोगों के लिए जो जीएसटी में सुधार हुए हैं, ये अभूतपूर्व है। और निश्चित तौर पे इसके माध्यम से आज चाहे रोज़मर्रा की खाने पीने की वस्तु हो, जीवन रक्षक दवाइयाँ हो, या फिर कृषि के सामान हो, या फिर छोटे और व्हीकल गाड़ी वगैरह हो, तो हर में जहाँ 18% था 5% हुआ है, कोई 28 से 5% हुआ है, कोई 18% हुआ है। और कुछ ऐसी चीज़ें चाहे बच्चों के लिए पठन पाठन के सामग्री हो, हर चीज़ में जीएसटी में सुधार हुए हैं। कहीं 5% और कहीं तो बिल्कुल फ्री किया गया है। तो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति इन्होंने आभार भी व्यक्त किया है और साथ ही साथ इन्होंने कुछ अपने सुझाव भी रखे हैं। तो निश्चित रूप से हमेशा से जो सुझाव जाते रहे हैं, समय समय पर उस पर भारत सरकार के माध्यम से कार्रवाई होती रही है। और यही वजह है कि आज चाहे वो इनकम टैक्स की बात अगर करें, 12 लाख तक जो फ्री करने की बात हो, और या फिर टैक्स में रिबेट की बात हो, या फिर जीएसटी में, तो बहुत ही बड़ा सुधार है। और ये 22 तारीख से ये लागू होगा और आम जनजीवन को इससे काफ़ी लाभ होने वाला है। जीएसटी लागू करने के 8 वर्षों के बाद 8 वर्षों के अंतराल में जीएसटी से संबंधित जो भी समस्याएं पाई गई, उनका निराकरण इन रिफॉर्म्स के माध्यम से किया गया है। और जीएसटी की दरों में भारी कटौती की गई है। जहां कुछ वस्तुओं पर पहले 35%, 30% की दर से जीएसटी लगता था, अब वो 18% की श्रेणी में आ गई है। कुछ वस्तुओं जिन पर 20 और 25% का टैक्स स्लैब था, वो अब 5% टैक्स ही देना पड़ रहा है। तो दरों में भारी कटौती आई है। इसके कारण विकास की गति तेज होगी। ये जीएसटी रिफॉर्म्स सर्वसमावेशी हैं। इसमें समाज के सभी वर्गों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। किसान, महिलाएं, युवा शक्ति, बच्चे, मध्यम वर्ग, सभी के हितों का ध्यान रखते हुए विकास की गति को तेज करने का प्रयास किया गया है। अभी यहाँ लोगों ने 1-2 समस्याओं का जिक्र किया, उनके निराकरण के लिए शीघ्र ही हम लोग प्रयास करेंगे। मैडम ने उन सारी चीज़ों को नोट भी कर लिया है और आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी उन चीज़ों का भी निराकरण करने का प्रयास होगा। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने जीएसटी 2.0 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले, जिसमें काफ़ी संख्या में व्यवसायी आए। निसंदेह इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो लघु फिल्म दिखाई गई थी कि आप किसके लिए जीते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिद्ध कर दिया है कि वो 140 करोड़ देशवासियों के लिए जीते हैं। और जीएसटी रिफॉर्म इतना एक ऐतिहासिक रिफॉर्म है। एक साथ कर में इतनी बड़ी छूट की घोषणा और उसे लागू करना निश्चित रूप से एक बहुत हिम्मत वाला कदम है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे व्यक्ति ही उठा सकते हैं। मतलब जो भी अभी व्यापारियों का स्टॉक रहेगा, मान लीजिए 21 तारीख तक,
और वो 21 तारीख में मान लीजिए 28% की चीज़ खरीदी हुई है, लेकिन उसको 22 तारीख से 18% में बेचना पड़ेगा। 18% की आइटम वो 5% में बेचना पड़ेगा, लेकिन उसका टैक्स सरकार के पास जमा है 18% के हिसाब से, लेकिन बेचना पड़ेगा 5%। तो वो टैक्स की जो राशि है डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, स्टॉकिस्ट के यहाँ, रिटेलर के यहाँ, तो वो क्रेडिट का बहुत बड़ा राशि रहेगा, लगभग 10% का। मान लीजिए किसी का 1 करोड़ का स्टॉक है तो 10 लाख की राशि का फर्क पड़ जाएगा। तो ये राशि में हमने माननीय मंत्री को सुझाव दिया है और मेरे ख्याल से वो लोग भी, केंद्र सरकार भी चिंतित होगी इस राशि को कैसे व्यापारियों को रिफंड कराए, नहीं तो वो आर्थिक बोझ में पड़ जाए।